आज का हमारा टॉपिक है मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन क्या होता है इसको हम लोग जानेंगे। इससे संबंधित जो फार्मूला होता है उसको हम लोग जानेंगे और इस पर आधारित कुछ उदाहरणों को भी हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मोल प्रभाज हम लोग पढ़ रहे हैं विलियन के सांद्रण की इकाइयां। तो विलियन के सांद्रण की इकाइयों के अंतर्गत ही अगली इकाई है मोल प्रभाज। ये जो मोल प्रभाज है ये किसी भी विलियन में मौजूद जो विलियन के घटक होते हैं, हम लोगों के सिलेबस में द्विअंगी विलियन पढ़ना है, अर्थात जिस विलियन में एक विलेय हो और एक विलायक हो। तो हम लोगों को बात करनी है कि विलियन में विलेय का मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे और विलायक का मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे। आया बात समझ में। प्रभाज का मतलब होता है हिस्सा, यानी किसी भी विलियन में जो घटक होते हैं, घटक का मतलब विलेय और विलायक, तो जो घटक होते हैं उनके मोलों का हिस्सा कितना होता है, इसी को हम लोग कहते हैं मोल प्रभाज और मोल फ्रैक्शन, और इसको हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, किसी विलियन में, ठीक है, एक विलियन में किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज, घटक विशेष वो घटक हमारा विलेय हो सकता है, वो घटक हमारा विलायक हो सकता है। तो इन्हीं की बात करनी है। तो दे रहा है किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या, यानी जिस घटक का हम लोग मोल प्रभाज निकालने जा रहे हैं उसके मोलों की संख्या तथा विलियन में उपस्थित सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। मतलब क्या हुआ कि कोई विलियन है, उसमें पूछे कि विलेय का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, तो इसके लिए हम लोगों को विलेय के मोल चाहिए और साथ ही साथ उस विलियन का कुल मोल कितना है, या यूं कहा जाए कि उस विलियन में जितने अन्य पदार्थ मिले हुए हैं, चाहे वो विलेय के रूप में हो चाहे विलायक के रूप में हो, उनके कुल मोलों की संख्या कितनी है, दोनों में हम लोग भाग कर देंगे, अर्थात उस घटक के मोलों की संख्या में कुल मोलों की संख्या से भाग कर देंगे। ठीक है, तो जो उसका अनुपात आएगा या भाग करने के बाद जो नंबर आएगा वही उस घटक विशेष का मोल प्रभाज कहलाएगा। आइए इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने कंटेनर में एक सॉल्यूशन लिया, ठीक है, एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर में हम लोगों ने एक सॉल्यूशन लिया। अब इस कंटेनर में सॉल्यूशन हमने कैसा बनाया है, कैसा विलियन लिया, द्विअंगी विलियन हमने लिया। कैसा विलियन लिया, द्विअंगी। द्विअंगी का मतलब जिसमें एक विलेय और एक विलायक हो, और दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, आपका विलियन बन जाएगा। तो इसमें जो हमने विलेय लिया है उसको हम लोग मान लेते हैं ए, विलेय इसमें क्या है ए, और इसमें जो विलायक है उसको हमने क्या मान लिया बी, बी यहाँ पे क्या है विलायक, ठीक है, और ए यहाँ पे क्या है विलेय है, और दोनों मिले आपस में तो क्या बन गया, एक विलियन बन गया। अब इसमें पूछे कि इस विलेय ए का मोल प्रभाज बताइए, यानी इसके कितने मोल इसमें हैं और इसके कितने मोल इसमें हैं उस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग, तो वही कहलाता है मोल प्रभाज। ठीक है, यानी मोलों का हिस्सा कितना उस विलियन में। तो इसके लिए हमको क्या करना है कि हमको सबसे पहले जैसे विलेय का मोल प्रभाज आपसे पूछे तो आपको विलेय के मोलों की संख्या चाहिए और प्लस इस विलियन में जो विलेय और विलायक हैं इनके मोलों की कुल संख्या चाहिए। तो इसको कैसे हम लोग निकालेंगे। अच्छा, एक बात और, मान लीजिए इसके विलेय के मोल को हम लोग कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, Na से। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो सोल्यूट क्या माना हमने ए, तो विलेय के मोल को हम लोग क्या लिखेंगे, ये क्या है हमारा विलेय के मोल, कैसे लिखेंगे इसको Na से। इसी तरीके से विलायक का मोल, तो विलायक कौन है बी, तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट हमारा क्या है बी। तो यहाँ पे विलायक के मोल को क्या मान लिया हमने Nb, और विलेय के मोल को क्या मान लिया Na। कुल मोल कैसे निकालेंगे, टोटल मोल कैसे निकालते हैं, कुल मोलों की संख्या। तो इस विलियन में जो घटक हैं उनके मोलों को संख्या को जोड़ देंगे तो हमको इस विलियन में मौजूद कुल मोलों की संख्या मालूम हो जाएगी। तो कुल मोलों की संख्या बराबर होगा मोल्स ऑफ Na, यानी विलेय के मोल और प्लस विलायक के मोल।
तो विलेय और विलायक के मोल को जोड़ देंगे तो हमको कुल मोलों की संख्या मालूम हो जाएगी। तो यदि हमको विलेय के मोल मालूम हो, विलायक के मोल मालूम हो और कुल मोलों की संख्या मालूम हो तो हम विलेय का मोल प्रभाज और विलायक दोनों का मोल प्रभाज बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? आइए इसको सूत्र के माध्यम से लिखते हैं। पहले हम लोग निकालते हैं विलेय के मोल, विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज। ठीक, मोल प्रभाज को कैसे प्रदर्शित करते हैं? x से। तो हमने लिखा x। किसका मोल प्रभाज निकालने जा रहे हैं? तो विलेय का। विलेय को क्या माने? a, तो हम लिखेंगे x से बराबर। क्या फार्मूला बनेगा? तो फार्मूला यही बताया गया है कि जिस भी घटक का हमको मोल प्रभाज निकालना है उसके मोल में कुल मोलों की संख्या से भाग कर देना है। तो विलेय हमारा यहाँ पे विलेय का मोल प्रभाज हम लोग निकाल रहे हैं, तो विलेय के मोल कितने? n, तो हो जाएगा Na बटा कुल मोलों की संख्या। तो कुल मोलों को क्या माना हमने? Nt, तो ले लेंगे Nt। आया बात समझ में? तो विलेय का मोल प्रभाज बराबर क्या हो गया? विलेय के मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या। आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय हमने माना इसलिए विलेय के मोलों की संख्या बटा कुल मोल। कैसे निकालेंगे? तो विलेय और विलायक के मोल को जोड़ देंगे तो Nt के बराबर है ये। तो चाहे तो Nt की जगह पे आप लिख सकते हैं विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल, ऐसे। तो विलेय के मोल में कुल मोलों की संख्या से भाग दे देंगे तो हमको विलेय का मोल प्रभाज मालूम हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग विलायक का भी मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। विलायक का मोल प्रभाज बराबर, ठीक है, विलायक का मोल प्रभाज, तो मोल प्रभाज के लेंगे x। विलायक क्या माने हैं? b, तो हो जाएगा xb, विलायक का मोल प्रभाज बराबर। अब जिसका भी मोल प्रभाज निकालना है उसका सबसे पहले मोल चाहिए, तो ऊपर हम लिखना है विलायक के मोल। ठीक है, क्या लिखना है? विलायक के मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या Nt। इसको पुनः इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं Nb, विलायक के मोलों की संख्या बटा विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तभी हमें कुल मोलों की संख्या मालूम हो जाएगी। समझ में बात आ रही है? तो क्या फार्मूला हम लोगों ने बनाया कि विलेय का चाहे मोल प्रभाज निकालना हो चाहे विलायक का मोल प्रभाज निकालना हो, जिसका भी मोल प्रभाज निकालना हो सबसे पहले उसके मोल लेंगे और उसके मोलों की संख्या में कुल मोलों की संख्या से भाग दे देंगे तो हमको उस विलयन में मौजूद घटक विशेष का मोल प्रभाज मालूम हो जाएगा। तो आई होप आपको मोल प्रभाज समझ में आ गया होगा कैसे निकालते हैं। जिस पदार्थ का भी विलयन के जिस घटक का भी मोल प्रभाज पूछे सबसे पहले उसके मोल निकालेंगे। मोल निकालने का फार्मूला क्या है? किसी भी पदार्थ के मोल्स को ज्ञात करने की संख्या क्या है? गिवन मास बटा मोलर मास। ये फार्मूला पीछे आपको पढ़ाया जा चुका है। तो उस घटक विशेष के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे? तो उसके दिए गए मात्रा या दिए गए भार में उसके अणु भार से भाग दे देंगे तो हमको मोलों की संख्या मालूम हो जाती है। तो पहले मोलों की संख्या निकालेंगे, ठीक है, और फिर उसके मोलों की संख्या में कुल मोलों की संख्या से भाग दे देंगे तो उस पदार्थ का मोल प्रभाज बड़ी आसानी से निकल जाएगा। इस फार्मूला को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं। एक्चुअल में होता यह है कि किसी भी विलयन में जो घटक होते हैं विलेय और विलायक, ठीक है, चाहे कितने हो उसमें विलेय हो चाहे कितने हो विलायक हो, सबके मोल प्रभाज का जो योग होता है वो एक होता है। ठीक है, क्या मैं बता रहा हूं कि किसी विलयन में मौजूद सभी घटकों, किसी भी विलयन में मौजूद सभी घटकों, ठीक है, के मोल प्रभाज, किसी भी विलयन में मौजूद सभी घटकों यानी विलेय और विलायक, यहाँ पे तो हम लोगों ने एक विलेय एक विलायक की बात की है बट उसमें हम बहुत सारे विलेय डालें तो भी ये नियम लागू होगा। तो किसी भी विलयन के सभी घटकों के मोल प्रभाज का जो योग होता है वो कितना होता है? एक होता है। ठीक है, एक होता है। इसका क्या मतलब है कि यदि जैसे मान लीजिए हम लोग द्विअंगी विलयन की बात कर रहे हैं तो यदि आपको विलेय का मोल प्रभाज आप निकाल लिए, ठीक है,
विलेय का मोल प्रभाज निकाल लिए तो विलायक का मोल प्रभाज निकालने की जरूरत नहीं है। उसको हम लोग सिर्फ विलेय का जो मोल प्रभाज आया उसको एक में से माइनस कर देंगे तो शेष जो बचेगा वो विलायक का मोल प्रभाज होगा। या यदि आपने विलायक का मोल प्रभाज निकाल लिया है तो जो भी मान है उसको एक में से घटा देंगे तो विलेय का मोल प्रभाज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसको साबित किया गया, देखा गया। आप इसको कर भी सकते हैं, जैसे XA और XB दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, इसको और इस दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद मान कितना आएगा? 1 आता है। आएगा समझ में? तो इसलिए लिखा गया है कि किसी विलयन के सभी घटकों के मोल प्रभाज का योग 1 होता है। तो यदि द्विअंगी विलयन है तो एक का आप निकालेंगे, दूसरे का निकालने की जरूरत नहीं है, एक में से माइनस कर देंगे, जो भी आएगा वो दूसरे घटक का मोल प्रभाज होगा। तो इस पे एक प्रश्न पूछ देता है किसी विलयन के सभी घटकों के मोल प्रभाज का योग कितना होता है, तो योग कितना बताएंगे? 1 होता है। फिर से इसको एक बार रिपीट करते हैं। मोल प्रभाज मैंने कहा कि किसी विलयन में जो घटक होते हैं उनके मोलों की जो हिस्सेदारी होती है, कितना मोल उसका उसमें मौजूद है, उसी को हम लोग मोल प्रभाज कहते हैं। इसको x से प्रदर्शित करते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखी गई कि किसी विलयन में किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज, ठीक है, कैसे निकालेंगे? तो उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। किसी एक पदार्थ का मोल कैसे निकालेंगे? तो ये फार्मूला है। कुल मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे? तो मैंने कहा कि उसमें जितने भी घटक होंगे सबके पहले मोल इस फार्मूला से निकालेंगे और सबके मोल को जोड़ देंगे तो कुल मोलों की संख्या मालूम हो जाएगी। और फिर उसके बाद मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे? तो जिस पदार्थ का मोल प्रभाज पूछे उसके मोलों की संख्या में कुल मोलों की संख्या से भाग दे देंगे तो हमको उस घटक विशेष का यानी विलेय विलायक जो भी उसका मोल प्रभाज मालूम हो जाएगा। एक निष्कर्ष निकाला गया जो मैंने आपको बताया कि किसी भी विलयन में जितने भी घटक हो, 2, 3, 4, 5 जितने भी हो, उन सभी घटकों के मोल प्रभाजों का जो योग होता है वो कितने के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो यदि कोई द्विअंगी विलयन है उसमें यदि आपको किसी एक घटक का मोल प्रभाज मालूम है तो दूसरे को निकालने के लिए आप चाहे तो फार्मूला से भी निकाल सकते हैं या सीधे सीधे एक में से घटाएंगे तो जो मान आएगा वो दूसरे पदार्थ का मोल प्रभाज होगा। क्लियर हो गया? आप इससे अपने आंसर को भी चेक कर सकते हैं कि विलेय और विलायक का मोल प्रभाज आप अलग अलग निकालिए और उनको जोड़िए। यदि दोनों का मान ठीक है 1 आ रहा है इसका मतलब कि आपका सवाल सही है, और 1 से कम या ज्यादा आ रहा है इसका मतलब कि आपने मोल प्रभाज सही से नहीं निकाला है। ठीक है, ये इसका यूज है। तो आई होप आपको मोल प्रभाज क्या होता है, इसका फार्मूला कैसे क्या होता है समझ में आ गया होगा। अब इस पे हम लोग एक उदाहरण को करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग उदाहरण लेते हैं। नोट कर लीजिए। चलिए आपने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग इस पे आधारित एक उदाहरण को देखते हैं। लिखा है 900 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम घोले गए विलयन में जल तथा एसीटोन के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। ठीक है, दे रखा है कि एसीटोन का अणु भार 58 है और जल का अणु भार 18 होता है। अणु भार निकालना मैंने आपको सिखा रखा है। खैर इस तरह के प्रश्नों में प्राय अणु भार दे देता है, नहीं देता है तो आपको उसके लिए जो भी पदार्थ देता है उसका फार्मूला याद होना चाहिए और अणु भार निकालने का तरीका मालूम होना चाहिए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको क्या चाहिए, मोल प्रभाज का फार्मूला क्या बताया गया, मोल प्रभाज। ठीक है, ये बताया गया है कि जिस भी घटक का मोल प्रभाज निकालना हो पहले उसके मोलों की संख्या चाहिए। जैसे यदि हम विलेय का मोल प्रभाज निकालते हैं, विलेय का मोल प्रभाज तो हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है, बटा कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या। तो ये फार्मूला है। अब इसके हिसाब से हमको पहले उस पदार्थ के मोलों की संख्या निकालनी पड़ेगी और साथ में कुल मोलों की संख्या निकालनी पड़ेगी, फिर दोनों का अनुपात निकालेंगे तो वही उस घटक का क्या हो जाएगा, मोल प्रभाज हो जाएगा। तो अब इसमें नाम देके कर रखा है तो हम लोग उसके हिसाब से निकालेंगे, जिसका पूछेगा उसका। तो सबसे पहले पूछा है कि जल और एसीटोन, यानी सबसे पहले जल का मोल प्रभाज पूछा है, फिर एसीटोन का मोल प्रभाज पूछा है। तो जरा ध्यान से देखिएगा
ये जो विलयन है, ठीक है, इसमें जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको हम लोग क्या मानते हैं, विलायक, और जिसकी मात्रा कम होती है उसको हम लोग क्या मानते हैं, विलेय। मतलब पानी में क्या घोला गया है, एसीटोन को घोला गया है, साफ साफ लिखा भी है इतना ग्राम घोला गया है। तो पहले हम लोग इनके मोल निकाल लेते हैं। तो पहले हम लोग निकालेंगे जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या बराबर, मोलों की संख्या निकालने का फार्मूला क्या बताया, N बराबर W/mm, गिवन मास बटा मोलर मास। इसका मास कितना दे रखा है, 900 ग्राम, तो लिखेंगे W का मान कितना दे रखा है, 900, तो लिखेंगे 900 और बटा पानी का अणु भार, मोलर मास, अणु भार कितना दे रखा है, 18, तो 18 से 9 में भाग देंगे तो यह हो जाएगा 50, 18 तो हमको इस विलयन में जल के कितने मोल हो गए, 50 मोल हो गए। अब इसके बाद एसीटोन के मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। एसीटोन के मोलों की संख्या ये बराबर हो जाएगा, फार्मूला तो सेम यही रहेगा। इसका कितना मास दे रखा है, 5.8 और बटा इसका अणु भार कितना दे रखा है, मोलर मास 58, तो हो जाएगा 5.8 बटा 58 और ये भाग देंगे हो जाएगा 0.1। तो हमको जल के भी मोल मालूम हो गए, विलायक के मोल मालूम हो गए और विलेय के भी मोल मालूम हो गए। तो अब हमको मोल तो मालूम हो गए, अब हमको क्या चाहिए, कुल मोलों की संख्या। कुल मोलों की संख्या, और कुल मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो विलयन में जितने भी घटक होंगे, जितने भी विलेय और विलायक होंगे, सबके मोलों की संख्या को जोड़ देंगे तो कुल मोलों की संख्या मालूम हो जाएगी। तो इस विलयन में दो ही तो पदार्थ हैं, पानी और क्या, एसीटोन। तो दोनों के मोल हमने निकाल लिया है। पानी का मोल कितना है, 50 और प्लस एसीटोन के कितने मोल आए हैं, 0.1, तो इसको ऐसे करें, जोड़ लेंगे, हो जाएगा 50.1। ये हो गया आपके कुल मोलों की संख्या। अब हमको मोल प्रभाज निकालना है तो काफी आसान हो गया, मोल निकाल लिए, कुल मोलों की संख्या निकाल लिए, बस इन्हें भाग दे देंगे तो हमको मोल प्रभाज मालूम हो जाएगा। तो आइए इसको निकालते हैं। सबसे पहले क्या पूछे, जल के मोल प्रभाज, तो लिखेंगे जल का मोल प्रभाज। अब चाहे तो इसको सिंबॉलिक रूप में लिख सकते हैं, मोल प्रभाज को कैसे लिखते हैं, x, और किसका मोल प्रभाज, तो H2 यानी जल का। तो जल का मोल प्रभाज x H2O बराबर हो जाएगा जल के मोलों की संख्या यानी मोल्स ऑफ H2O अपान टोटल मोल्स। ये तो फार्मूला हम लोगों ने बनाया है। अब इसमें मान रख दीजिए, जल के कितने मोल हैं, तो 50 बटा कुल मोल कितने हैं, तो 50.1, ये कुल मोल हैं। इसको आप सॉल्व करेंगे, आएगा 0.998, इतना आएगा। इसके बाद हमको एसीटोन का मोल प्रभाज निकालना है। एसीटोन का मोल प्रभाज, और ये बराबर हो जाएगा एसीटोन के मोलों की संख्या। फार्मूला मैंने एक बार लिखा है, इसलिए दोबारा नहीं लिखे हैं। तो एसीटोन के मोलों की संख्या, तो कितना मोल इसके आए हैं, इसके मोल आए 0.1 और अपान कुल मोलों की संख्या, तो हो जाएगा 50.1 बराबर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 0.002। क्लियर है। तो इस तरीके से एसीटोन के मोल प्रभाज कितना आ गया, 0.002, और जल का मोल प्रभाज कितना आ गया, 0.998। अब मैंने पीछे एक चीज आपको बताया था कि किसी भी विलयन में जितने भी घटक होंगे उन सभी के मोल प्रभाज का योग 1 होना चाहिए। तो आप इसको और इसको जोड़ के देख सकते हैं, 0.002 और 0.998 दोनों को आप ऐड करेंगे तो योग कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब है कि ये मोल प्रभाज जो हमने निकाला है बिल्कुल सही आया है। मैंने एक चीज और भी बताया था, यदि आप 1 का मोल प्रभाज निकाल लिए तो दूसरे के मोल प्रभाज के लिए 1 में से यदि ये नंबर जो दे रखा है इसको इसमें से घटाएंगे तो भी इतना ही मान आएगा। क्लियर है। तो आई होप आपको मोल प्रभाज क्या होता है, इस पे आधारित प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं समझ में आ गया होगा। वीडियो के अंत में आपको एक होमवर्क दिया जा रहा है, आप इसको सॉल्व करके और अपने आंसर वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।